आज मैं आप लोगों को कुछ ऐसा शेयर करने वाला हूँ। बिलीव मानना, ये जो सॉन्ग मैंने आपके साथ शेयर करा है, ये जो आज मैं आपके साथ चीजें शेयर करूंगा, लिटरली मुझे लग रहा है कि ये चीजें मेरी लाइफ में भी चेंज लेकर के आई हैं। और जितने भी हमारे यहाँ के सुपर हीरोज हैं, जितने भी हमारे यहाँ के सक्सेसफुल लीडर्स हैं, सबकी लाइफ में ये चीज हुई है। तो पिछले जो 10 साल या 5.5 साल ओके लाइफ केयर के साथ मुझे हो गया है। 10 साल डायरेक्ट सेल्स में और 5.5 साल ओके लाइफ केयर से बहुत सारी चीजें सीखी, बहुत सारी चीजें समझ में आई, कैसे क्या क्यों। और मुझे लगता है कि शायद वो कहीं ना कहीं, अगर आप लोगों के साथ में अगर शेयर, क्योंकि ओके इंस्पायर मैंने बोला, वो के इंस्पायर, वो के इंस्पायर, वो के इंस्पायर लोगों को इंस्पायर कर रहा है आगे बढ़ने के लिए, उनके डेवलपमेंट के लिए। तो आज जो मैं आपसे शेयर करूंगा ना, वो एक बड़ा डिफरेंट सा टॉपिक है। तो लेट्स वर्क इट आउट। और आज मैं आपको लेके चलता हूँ ब्रेन फ्यूल पे। ब्रेन फ्यूल, ये तो प्रोडक्ट ट्रेनिंग हो गई, क्या ऐसा है क्या? ये ब्रेन फ्यूल, ब्रेन फ्यूल मुझे लगता है शायद किसी भी एक लीडर के लिए, किसी भी एक व्यक्ति के लिए, जो भी कोई व्यक्ति एक जर्नी स्टार्ट करता है, चाहे आप अपने घर से बाहर निकल रहे हो, चाहे आप अपने बिजनेस की जर्नी स्टार्ट कर रहे हो, चाहे अपने जॉब की जर्नी स्टार्ट कर रहे हो, एनीथिंग, बहुत रिक्वायर्ड है ब्रेन फ्यूल। क्या क्या बाहर निकलते समय जो आप चेकलिस्ट बनाते हो, या बाहर अपने बिजनेस पे जाने से पहले, या अपने बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले, बहुत सारी चीजें हैं जो आप स्टार्ट करते हो, बहुत सारी चीजें हैं जो आप वर्कआउट करते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ले लूं कि आप अगर कोई काम स्टार्ट करना चाहते हो, वो सबसे पहले कहाँ स्टार्ट होता है, सबसे पहले कहाँ डेवलप होता है? वो डेवलप होता है आपके ब्रेन में। वो डेवलप होता है आपके ब्रेन में, वो डेवलप होता है उसके बाद में पेपर पे, उसके बाद में वो हकीकत में आता है। लेकिन सबसे पहले वो डेवलप होता है आपके ब्रेन में। ये सिंपली सी चीज है, जैसे आप बाहर निकलते समय अपने गाड़ियों की टायर की हवा चेक करते हो, अपना ऑयल चेक करते हो, अपना इंजन ऑयल चेक करते हो, ब्रेक ऑयल चेक करते हो, गाड़ी में कूलेंट कितना है ये चेक करते हो। ऐसे ही आपके बिजनेस में जब आप आते हो तो बहुत सारी चैलेंजेस हैं, बहुत सारी चीजें हैं जो आपको मेंटली प्रिपेयर करनी पड़ती है। क्योंकि एक चीज ध्यान रखिएगा, यहाँ पे आज जो भी व्यक्ति आपको इंस्पायर के लिए सेशन देने के लिए आता है ना, दे आर 100% मेंटली प्रिपेयर्ड, 100% मेंटली प्रिपेयर्ड। और वो प्रिपेयर्ड है क्योंकि पहले दिन से वो इंथुजियाज्म उनका बना हुआ है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि वो इंथुजियाज्म, जैसे कई साथी हम लोगों के साथ भी हैं, बहुत टाइम से आज बहुत खुशी होती है कि वो लोग आज कामयाब है। क्यों? क्योंकि मेंटल मेंटल जो उनका ब्रेन फ्यूल है वो लगातार उनको मिलता रहा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपकी लाइफ में आपको ब्रेन फ्यूल कैसे लोग दे रहे हैं। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ यहाँ पे ओके मैनेजमेंट का, जो ओके इंस्पायर जैसे सेशंस आप लोगों के लिए लेकर के आए, और हम लोगों को इस प्लेटफॉर्म पे अपने अनुभव, अपनी बातें और बहुत सारी चीजें रखने को हम लोगों को मौका मिला। तो थैंक यू ओके लाइफ पे मैनेजमेंट। रही बात ब्रेन फ्यूल की, अगेन बढ़ते हैं आगे थोड़ा सा। यस, ट्रेन योर सेल्फ फॉर सक्सेस। बहुत सारी चीजें आती हैं, बहुत सारी आपको मुकाबले देखने को मिलेंगे, बहुत सारे आपको पैरामीटर्स देखने पड़ेंगे। ट्रेन योर सेल्फ फॉर सक्सेस। ट्रेन योर सेल्फ फॉर सक्सेस क्या? आपको अपने आप को सक्सेस के लिए तैयार करना पड़ेगा। ये बैठे बिठाए नहीं मिलती है। हो सकता है किसी को सक्सेस एक झटके में मिल गई, तुक्के में मिल गई, लेकिन नहीं, आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा। ये हर किसी को मिलती नहीं है, हर किसी को नहीं मिलती है। बहुत कम लोग होते हैं। कितने लोग भीड़ में आते हैं, कितने लोग चले जाते हैं। आप लोग सोचो, आपके साथ में कितने सारे लोगों ने ज्वाइन करा था जब आपने कंपनी को स्टार्ट किया था ओके लाइफ के। ये ओके लाइफ के छोड़ो,
आपने जब से डायरेक्ट सेलिंग स्टार्ट करी थी, अब ओके लाइफ केयर आपकी फर्स्ट कंपनी है तो बात अलग है, लेकिन आपने जब डायरेक्ट सेलिंग स्टार्ट करी थी, यहाँ पे कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने डायरेक्ट सेलिंग का एक अच्छा अनुभव, आपके साथ जितने लोगों ने स्टार्ट करा था, कितने लोग आज कामयाब हैं? हाउ मेनी? निगाह घुमा के देखिए। या तो आप अकेले खड़े हो गए, या फिर वो व्यक्ति खड़ा होगा आपके साथ जो यहाँ से प्रिपेयर्ड था। बहुत सारी चीजें हैं सक्सेस की। आज ओके लाइफ केयर 7 साल, बहुत सारी कंपनीज थी जो ओके लाइफ केयर के साथ में शुरू हुई थी। क्या आज है वो यहाँ मार्केट में? नहीं। हर कोई मार्केट में नहीं, हर कोई लीडर भी मार्केट में नहीं, हर कोई व्यक्ति भी मार्केट में नहीं। जो घर से चले थे, जो घर से आए थे, दे आर नॉट हियर, दे आर नॉट हियर। यहाँ पे सिर्फ वही है, सक्सेस की तरफ वही रुका हुआ है जो अपने आप को सक्सेस के लिए ट्रेन करता हुआ आया। इंपॉर्टेंट चीज है बहुत, क्योंकि कई बार देखा है मैंने लोगों को कि लोग सक्सेस के लिए ट्रेन नहीं हो पाते। ट्रेन कैसा? सुबह जल्दी उठना ट्रेनिंग है, आपके माइंड की ट्रेनिंग है। सुबह एक्सरसाइज करना, प्लान करना, लोगों से बात करना, ऐसी तमाम तरीके की चीजें, प्रोडक्ट को शेयर करना, प्रोडक्ट को यूज करना। ट्रेन योर सेल्फ फॉर सक्सेस। क्योंकि हम जब सक्सेस के लिए ट्रेन नहीं होते हैं तो हमें सक्सेस मिलेगी कैसे? और अगर तुक्के से मिल भी गई तो वो सस्टेन नहीं होती है। आप ध्यान रखना, सक्सेस का मैं जो आपको एक पैरामीटर बताना चाहता हूँ कि सक्सेस ऐसा नहीं कि आप एक ए पॉइंट से बी पॉइंट तक आप पहुंच गए। आप ए से बी तक पहुंच तो गए, लेकिन बी पे उसको बरकरार रखना, कि किसी इस इस बुक को उठाना मेरे लिए सक्सेस है। बस इस बुक को यहां पर होल्ड रखना, दिस इज एक्चुअली द सक्सेस। यानी कि कई बार लोग होल्ड नहीं रख पाते। होल्ड क्यों नहीं रख पाते? क्योंकि कई बार होता है कि आप जब निकलते हो मार्केट में, आप प्रिपेयर्ड भी हो जाते हो, सारी चीजें हो जाती है, लेकिन फिर भी कई बार आपको लगता है कि अरे नहीं, मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ बट मेरा कुछ नहीं हो रहा। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, और बहुत सारे लोग ऐसे आपको इंडस्ट्री में भी मिलेंगे, कहेंगे मैंने बहुत मेहनत करी पर मैं सफल नहीं हो पाया। बिल्कुल करेक्ट बात है। उन्होंने अपने आप को ट्रेन करा, बट अपने आप को स्टेबल नहीं रख पाए, अपने आप को एक जगह बचा करके नहीं रख पाए सक्सेस के लिए। तो ट्रेन योरसेल्फ फॉर सक्सेस, क्योंकि ये सक्सेस ही है जो आपको आगे लेकर के जाएगी। तो अगर आपने अपने आप को इसके लिए ट्रेन नहीं करा, अगर आपने इसको मेंटेन नहीं रखा ना, तो ये आपसे कोसों दूर चली जाएगी, कोसों दूर चली जाएगी। ठीक है, पढ़ते हैं थोड़ा सा और आगे। चेक योर एटीट्यूड, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। चेक योर एटीट्यूड। एटीट्यूड क्या? कई बार, कई बार, आवाज नहीं आ रही मेरी क्या? नहीं आ परवेज? रही सर, आवाज आ रही है। योर वॉइस इज क्लियर। ओके, नहीं किसी का मैसेज आया, बोल रहे हैं आवाज नहीं आ रही। नेटवर्क की चेक योर प्रॉब्लम है। एटीट्यूड, चेक योर एटीट्यूड। काम करने के पीछे आपका क्या एटीट्यूड है? छोड़ दीजिए पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ नहीं होता है। इट्स ऑल अबाउट द एटीट्यूड, इट्स ऑल इन द एटीट्यूड। आप क्या एटीट्यूड लेकर के चल रहे हो? आप सीखने वाला एटीट्यूड लेकर के चल रहे हो? आप कैसा एटीट्यूड, आप किस तरीके का एटीट्यूड वेयर करके चल रहे हो, पहन के चल रहे हो? एक चीज हमेशा ध्यान रखना कि एक एटीट्यूड है ऐसा। आप जितने भी आपके सुपर हीरोज हैं, जितने भी लोग आपको मिलेंगे सक्सेसफुल, या और जो लोग इस इंडस्ट्री में जो टिके हुए हैं, उनका एक ही चीज थी, उन्होंने कंप्लेनिंग मेथड पे कभी नहीं। कंप्लेनिंग मेथड वाला एटीट्यूड कैसा? अरे प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं है, मेरा कुरियर वहां रह गया, अभी ऐसा माहौल है, अभी तो
छठ का माहौल है, अभी तो दीपावली का माहौल है, अभी बिजनेस नहीं हो पाएगा, लोग अपने अपने परिवारों में व्यस्त हैं। ये आपको ट्रेन करना है अपने एटीट्यूड को। जब आप बढ़ाते हो ना, जब आप उसको तैयार करते हो, तो आप कैसे वाले एटीट्यूड पे चल रहे हो। हमेशा चेक करो, थर्मामीटर लगा के चेक करो आपका कौन सा वाला एटीट्यूड है। क्या वैसा वाला एटीट्यूड तो आपका बिल्ड नहीं हो रहा है काम करते करते, अरे मुझे तो सब कुछ आता है। क्या आपका एटीट्यूड ऐसा तो नहीं है कि अरे मेरा तो, मुझसे बेहतर तो और कोई नहीं है। क्या ऐसी एटीट्यूड तो नहीं है आपका कि अरे मेरे लिए तो सारे रास्ते क्लियर है, कंपनी मेरे लिए सब कुछ करेगी। क्या आपका एटीट्यूड ऐसा तो नहीं है कि अरे मेरे रास्ते में तो कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। अगर आपका एटीट्यूड चैलेंजिंग है, चैलेंजिंग मीन्स लाइक कि वो हर चीज को एज ए चैलेंज लेता है, यानी जैसे हम लोग बोलते हैं ना, व्यापार क्या है, इट इज द सोल्यूशन ऑफ एवरी प्रॉब्लम। आपका एटीट्यूड क्या है? क्या आपका एटीट्यूड सोल्यूशन देने वाला है, या आपका एटीट्यूड प्रॉब्लम देने वाला है? कई लोग आप देखोगे, आपकी टीम में देखोगे, आप अपने आसपास में देखोगे, अरे मेरे साथ ही ऐसा होता रहता है, मैं ही हमेशा फंस जाता हूँ, मेरा ही बिजनेस हर बार नहीं हो पाता है, मेरी एक टीम तो बहुत अच्छी चल रही है, मेरी दूसरी टीम नहीं चल रही है, मुझे अपलाइन से ये नहीं मिला, मुझे ये नहीं हुआ, मुझे वो नहीं हुआ। कंप्लेनिंग एटीट्यूड। क्योंकि एक चीज तो आप हमेशा मान लीजिए कि ये एटीट्यूड जो है ना, वो अगर आपने ऐसा नहीं रखा कि आपके करियर में, आपके रास्ते में जो दिक्कतें आ रही हैं वो सिर्फ आपको नहीं आ रही, वो सबको आ रही, वो सबको आ रही। तो आपको अपना एटीट्यूड ऐसा रखना है कि यार ये जब सबको आ रही है तो मुझे भी आ रही है, और सबकी सॉल्व हो रही है तो मेरी भी सॉल्व हो रही है। इस एटीट्यूड के साथ हमें काम करना है। और ये डिपेंड करता है कि कैसा एटीट्यूड हम डेवलप कर रहे हैं। जैसे कई बार क्या होता है कि दो अब देखो, लीडर्स का एटीट्यूड आप देखना। कई बार जो एटीट्यूड होता है, मान लो कोई डाउनलाइन आपको बार बार कॉल कर रहा है और नया ज्वाइन है वो, ठीक है। अब नया ज्वाइन होने के बाद में कई बार बोलता है, अरे सर इसका डीपी बता दो, अरे सर इसका बीवी बता दो, अरे सर, हर 5 मिनट पे, 10 मिनट पे, दिन में 10 बार, दिन में 20 बार आपको कॉल कर देता है। कई बार क्या होता है, हम झुंझला जाते हैं, अरे यार परेशान करता रहता है बंदा, जब देखो तब फोन करता रहता है, इसे तो ज्वाइन करा के मैंने गलती कर दी। होता है ना ऐसा? होता है ना? मुझे यस या नो में जवाब दीजिए, होता है कि नहीं होता है? लेकिन अब दूसरा एटीट्यूड आप देखो ना। अब लगता है कि अरे यार ये बंदा यार 4 से 5 बार मुझे कॉल कर रहा है, एटलीस्ट कम से कम मार्केट में काम तो कर रहा है, काम तो कर रहा है ना मार्केट में, कुछ ना कुछ तो अच्छा कर रहा है। अगर मैंने ट्रेन कर दिया, इसे मैंने बना दिया, तो ये मेरे जैसे कितने सारे लोग बना देगा, और मेरे जैसे कितने सारे लोग हो जाएंगे, तो मेरा बिजनेस कितना बड़ा हो जाएगा। दोनों एटीट्यूड में फर्क है, दोनों एटीट्यूड में फर्क है। चेक योर एटीट्यूड। थर्मामीटर लगा करके एटीट्यूड चेक करो डेली बेसिस पे अपना, कि क्या अब मेरा एटीट्यूड सही है। क्योंकि इस व्यापार में हम बोलते हैं कि ये व्यापार है सेवा करने वाला। क्या हम सेवा करने वाला एटीट्यूड लेकर के चल रहे हैं? क्या हम लोगों को बनाने वाला एटीट्यूड लेकर के चल रहे हैं? क्योंकि कई बार जब हम खुद बन जाते हैं तो हमारा एरोगेंस हमारे एटीट्यूड में आ जाता है, हमारा बड़ा होना हमारे एटीट्यूड में आ जाता है। तो बहुत सारी चीजें, फॉर एग्जाम्पल आपको बताता हूँ, बहुत अच्छी चीज, बहुत अच्छा एग्जाम्पल दूंगा। सपोज करो कि आप कहीं मीटिंग में हो, ठीक है, और आपके पास एक सिंपल सा एक कॉल आता है घर पे। एक बार आया, 2 बार आया, 2 बार आने के बाद आपका एटीट्यूड क्या होगा? अरे कुछ 2 बार कॉल आ गया यार, कुछ गड़बड़ तो नहीं है? तीसरी बार आपने जैसी कॉल आया तुरंत आपने उठाया, उधर से आवाज आती है, हेलो बेटा सीढ़ी से गिर गया। अब यहाँ पे भी दो एटीट्यूड होंगे। पहला एटीट्यूड, आप किसी इंपॉर्टेंट मीटिंग में थे, आप तुरंत क्या करो, गाइस बहुत जरूरी काम से मुझे निकलना है, मीटिंग यहीं वाइंड अप।
मेरा बेटा गिर गया, पता नहीं क्या हुआ है, कैसे क्या चीज, आप घबरा जाते। वहीं दूसरा एटीट्यूड, पहली बारी फोन आया, आपने पिक करा, बेटा गिर गया, अच्छा, चोट तो नहीं लगी ज्यादा? नहीं। सामने से क्या रिस्पॉन्स आया? नहीं, ज्यादा चोट नहीं लगी, ठीक है, शाम में मिलता हूँ। आपका एटीट्यूड क्या है? आपका प्रॉब्लम को देखने का एटीट्यूड क्या है? उसके सोल्यूशन का क्या एटीट्यूड? बहुत इंपॉर्टेंट है आज के टाइम में। अब आज, अभी दिवाली गई, उसके बाद छठ था, लेकिन कुछ लोगों का एटीट्यूड नवंबर के लिए पहले से था कि अरे भैया दिवाली है, छठ है, तो इस बार बिजनेस तो कम होगा। ये एटीट्यूड था। और जो जैसा आप एटीट्यूड लेकर के चलोगे वैसा आपका, जो कहते हैं ना, जहाज का स्टीयरिंग है आपका एटीट्यूड, आपकी गाड़ी का, आपकी बाइक का, आपके करियर का स्टीयरिंग है एटीट्यूड। इसे जैसा रखोगे ये वैसा रहेगा, इसे जैसा पहनोगे ये वैसा रहेगा। और एक चीज तो बिल्कुल गांठ बांध के रख लेना, एक चीज बिल्कुल गांठ बांध के रख लेना, कि जो एटीट्यूड आपका रहेगा, आपका एटीट्यूड अगर कमियां खोजने वाला है तो आप कमियां खोजोगे, अगर आपका एटीट्यूड पॉजिटिव खोजने वाला है तो आप पॉजिटिव खोजोगे। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपने एटीट्यूड को कैसा बिल्ड कर रहे हो, अपने एटीट्यूड को किस तरीके से आप अपने रोड, जो अपनी सक्सेस की रोड है, उसको कैसे बना रहे हैं। चेक योर एटीट्यूड, आज ही चेक करना कि अगर आप सफल नहीं हो रहे तो क्या रीजन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चेक योर एटीट्यूड्स, आगे बढ़ते हैं। तो एक ही चीज है, स्टे मोटिवेटेड, स्टे इन प्रोसेस। ये आपके एटीट्यूड को हमेशा बिल्ड करके रखेगा। ठीक है, चेक योर गोल्स, चेक योर गोल्स। मैंने यहाँ पे 2024 लिखा है, 2023 नहीं। क्यों? क्योंकि 2023 तो आपने ऑलरेडी बना रखा है। 2024 का एटीट्यूड होना चाहिए कि नवंबर में हम 2024 डिजाइन करें, कैसा होगा मेरा 2024। ऐसा तो नहीं कि मेरा जो 2024 है वो मैं 31 दिसंबर को डिसाइड करूँ। कई बार होता है, आप, इससे होता है ना कि कई लोग क्या वो लेते हैं, वो मतलब निर्णय लेते हैं, या एक तरीके का वादा करते हैं, आने वाले साल में ऐसा नहीं करेंगे, वैसा नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे। क्या स्क्रीन क्लियर है मेरा? यस सर, स्क्रीन क्लियर है। ओके, 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 सर। ठीक है। तो चेक योर गोल्स। और गोल्स जो है ना, तो बेसिकली आप एक चीज हमेशा याद रखना, आपके गोल्स जो है वो ऐसा नहीं कि कोई बहुत बड़ा एक डिसीजन आपको लेना होगा, बट सिंपल से एक चीज, आपका पहला गोल पता क्या होना चाहिए किसी भी नए डिस्ट्रीब्यूटर के लिए, किसी भी अम, जो डिस्ट्रीब्यूटर ना, जो अपनी चीजें को वर्कआउट कर रहा है, जो ऑलरेडी काम कर रहा है, उसका सबसे पहला गोल होना चाहिए कि मेरा घर कितने में चलेगा। क्योंकि आप व्यापार में पैसा कमाने आए हो ना, आपका घर कितने में चलेगा, पहले वो डिसाइड करो। अगर आपको चाहिए कि आपको लगता है कि मेरा घर 50,000 में चल जाएगा, मेरा घर लाख रुपए में चल जाएगा, तो उसको 1 लाख को लिख करके टारगेट बुक बंद कर दो। अब आपका एक्चुअल गोल क्या है? चलो आप लोगों से एक सवाल पूछूंगा मैं। 50,000 रुपए या 1 लाख रुपए कमाने के लिए बिजनेस वॉल्यूम कितना देना पड़ता है? क्या बताएगा मुझे यहाँ पे कोई, कि बिजनेस वॉल्यूम कितना देना पड़ता है 50,000 या 1 लाख के लिए? हेलो, क्या मेरी आवाज आ रही है आप लोगों तक?
50,000 के लिए 1.5 लाख, अच्छा, और 3 लाख के बिजनेस पे लगभग हमारे यहाँ 98, 80, 90 आ जाते हैं लगभग, ये 3.5 लाख के आसपास, ठीक है। अब मुझे एक चीज बताना। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। अब मुझे एक चीज बताना, आपका गोल क्या होगा? रुपए 50,000 कमाना, या 3.5 लाख की मैचिंग करना? जल्दी बताओ, और लिख के बताओ कि गोल क्या होगा। चेक योर गोल्स। गोल क्या होगा? यस, बिल्कुल सही कहा आपने। मैचिंग करना। क्योंकि रुपए 50,000 तो आपने लिख दिया, वो तो आपकी हो गई, वो पार्ट हो गया आपसे। आपको इतना चाहिए था घर चलाने के लिए, वो पार्ट हो गया। अब आपका एक्चुअल गोल है कि आपको 3.5 लाख की मैचिंग करनी है, 1 लाख का पे आउट लेने के लिए। अब वो 3.5 लाख कैसे आएगा? दैट इज द मेन क्वेश्चन। वही तो होता है चेक योर गोल्स, कि मुझे 1 लाख का पे आउट चाहिए, मुझे 2 लाख का पे आउट चाहिए, मुझे 5 लाख का पे आउट चाहिए, मुझे 10 लाख का पे आउट चाहिए। टाइम आप सेट कर सकते हो, मुझे 6 महीने में चाहिए, मुझे 1 साल में चाहिए, मुझे 2 साल में चाहिए, 2.5 साल में चाहिए, 3 साल में चाहिए। दैट इज परफेक्ट। बट आपका गोल क्या है? कई बार होता है कि लोग का घर जो है ना, गोल हो जाता है। बहुत सारी चीजों में हम चीजें डिफाइन कर देते हैं, कुछ अलग हो जाती हैं, कैसे हो जाती हैं, नो प्रॉब्लम यार। अगर आपके गोल स्पेसिफिक है, कहते हैं ना कि वो जो एक गोल की परिभाषा है, स्मार्ट, मेजरेबल, स्मार्ट गोल्स के बारे में जब हम बात करते हैं, वो हमेशा आप चेक करो। और एक चीज हमेशा याद रखना कि जो जो स्टेप मैं आपको बता रहा हूं ना, स्टेप 1 इज मोर इम्पोर्टेंट देन स्टेप 2। यानी कि मैंने आपसे बात करी थी, ट्रेन योर सेल्फ फॉर सक्सेस। जब आप अपने आप को सक्सेस के लिए तैयार करोगे ना, तो आपका एटीट्यूड ऑटोमेटिकली बिल्ड हो जाएगा, और आपका एटीट्यूड अगर आपका बिल्ड हो गया तो आपके गोल्स भी बिल्ड हो जाएंगे। तो स्टेप 1 इज मोर इंपॉर्टेंट देन स्टेप 2। ठीक है, समझ में आया गोल्स का पार्ट? बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है? ठीक, आगे बढ़ते हैं। डेवलप योर charisma। अब ये बात आ जाती है यहाँ पे लीडर के पार्ट पे। डेवलप योर charisma। charisma मीन्स लाइक आपका ऑरा। आपका ऑरा वो कैसे बिल्ड होता है? क्या ऐसी चीज है जो आपको अट्रैक्ट, मतलब लोग आपसे अट्रैक्ट हो जाते हैं? जैसे फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको बहुत अच्छा एग्जाम्पल दूंगा। इनको कितने लोग जानते हैं? कितने लोग जानते हैं इन्हें? हेलो, कितने लोग जानते हैं इन्हें? क्या है कोई बताने वाला मुझे? नाम, नाम जानता है इनका कोई? कितने लोग जानते हैं इनका नाम? ये है धीरेन्द्र शास्त्री जी, बागेश्वर धाम। आप एक चीज नोट करना, क्या किया इन्होंने? क्या किया इन्होंने? इतना चारिस्मा, इतना, मतलब लोग इतना अट्रैक्ट हो गए, इतना चारिस्मा, किस चीज का? आप एक चीज ध्यान रखना, इसको मैं इसलिए रिलेट कर पाया क्योंकि मैंने शायद, अगर मैं खुद बताऊं अपने बारे में, कि मैंने शायद हार्डली 6 महीने पहले इनके बारे में सुना था। टीवी नहीं देखते हैं ज्यादा, 6 महीने पहले सुना, और सोचा अच्छा लाओ, तो फ्री बैठे थे एक दिन, देखा। चरिश्मा है, जो बातें वो करते हैं, जिस कॉन्फिडेंस के साथ वो बात करते हैं, अपनी बातों को रखते हैं, लोगों को आगे बढ़ाने की बात करते हैं, दैट इज कॉल्ड चरिश्मा। आप सोचो कि आपने लास्ट टाइम अपने बिजनेस में अपनी टीम से कब बात करके बोला था कि भैया मैं, अब चरिश्मा की आप बात समझो, ये कि आपने अपनी टीम से बोला कि अरे मैं ना इस बार 10 करोड़ का बिजनेस करूं। आपकी टीम कहने लगी है, अच्छा, 10 करोड़ करोगे?
हो गया तुमसे। और एक दूसरा पार्ट इसी के उलट, मैं ना टीम इस बार 10 करोड़ का व्यवसाय करना चाहता हूँ। मैं 10 करोड़ करूंगा। तुरंत आपके कम से कम 4-5 डाउनलाइंस में से जो आपके लोग हैं, जो सक्सेस के लिए ट्रेंड है, जिनका एटीट्यूड सही है, जो अपना उनका गोल उनका क्लियर है, सर मेरे 30 लाख बीवी कैसे होंगे ये बताओ। आपने तो 10 करोड़ का टारगेट ले लिया, मेरे 10 लाख कैसे होंगे? दैट इज कॉल्ड चैरिस्मा। कई बार ऐसा होता है कि आपका टारगेट अगर आप अपनी टीम को बता रहे हो और वो आपको बिलीव कर रहा है, वो ट्रस्ट कर रहा है कि नहीं यार सर ने बोला है तो मतलब होगा, भैया ने बोला है तो होगा, मेरा कंट्रीब्यूशन कितना होगा ये मैं जानना चाहता हूँ। जैसे अभी हमारी एनिवर्सरी आ रही है, मान लो मैं डीके सर को कमिट कर दूं तो सर मेरे ना 1000 लोग आ रहे हैं। और यही चीज अगर मैं अपनी टीम से बोलूं तो मेरी टीम से में से आवाज आए, सर 100 मेरे, सर 500 मेरे, सर 300 मेरे। बिल्ड, ये आपका लीडर है, जिसने आपको बिल्ड किया है, ये आपका लीडर है। डेवलप योर चैरिश्मा, डेवलप लाइक पीपल आपकी तरफ अट्रैक्ट होने चाहिए। आपके ये नहीं कि आप एक फेक चैरिश्मा क्रिएट करो। एक ऑरा होता है ना, कहते हैं कि अरे यार ये बंदा आ गया ना, मतलब बिल्कुल होता है। कई बार मीटिंग्स में देखा होगा। मैं आपको यहाँ पे एक और चीज बोलूंगा। ठीक है सर, चरिश्मा देखा है उनका आपने? इंटायर इंडस्ट्री में कोई ऐसा व्यक्ति बताना जो तुमसे ना प्रभावित हो, जब से उन्होंने वो लाइफ कर कुछ रहा है। दैट इज द चरिश्मा। और ये चरिश्मा हमें बिल्डअप करना पड़ेगा अपनी टीम के साथ में। और ये तभी डेवलप हो सकता है जब आपके लीडर के ऊपर आपकी टीम का भरोसा हो। आपकी टीम आंख बंद करके भरोसा करती है कि अरे ये है ना, ये खड़ा हुआ है मेरे लिए। मार्केट में कुछ भी उथल पुथल हो जाए, सर है ना खड़े हुए। यही तो है ना बिलीव, यही तो है ना। हाँ, अब बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे। चेक योर विल पावर। और आगे बढ़ते समय एक चीज याद रख लेना, स्टेप 1 इज मोर इंपॉर्टेंट देन स्टेप 2। क्योंकि ये बिल्ड करेगा आपको, बिल्ड करेगा। ठीक है, चेक योर विल पावर। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग क्या होता है, देखो एक चीज हमेशा ध्यान रखना, सारी चीजें हो गई, चरिश्मा भी डेवलप हो गया, आप टॉप पे भी पहुंच गए, आपका एटीट्यूड भी सही हो गया, लेकिन कई बार क्या होता है, व्यापार है यार, ऊपर नीचे चलता है। लेकिन आपके सबसे इंपॉर्टेंट चीज पता क्या है? इस व्यापार को जो चलाने वाली चीजें हैं, इस व्यापार को जो बढ़ाने वाली चीजें हैं, वो है आपकी विल पावर, और वो यहीं से आती है। इसीलिए आज का टॉपिक है ब्रेन फ्यूल। वो यहीं से आती है। और जब तक आपकी विल पावर है तब तक आप टिके हुए हो, वरना मैक्सिमम लोग मैदान छोड़ के भाग जाते हैं। इस एग्जाम्पल को देखिएगा, मैं खेलेगा, ध्यान कीजिए। और जब मैं ये इस स्टोरी को और इस वर्ड को मैं सुनता हूं ना, लगता है मैं खेलेगा। सोचो, एक लड़का जो क्रिकेट की में कि मात्र 16 साल की उम्र का, और वो आता है पिच पे जब आधी टीम उसकी आउट हो जाती है, सामने उसके ऐसे खतरनाक बॉलर जिन्होंने सबको फोड़ डाला हो, आती एक बॉल उसके भी लगती है, नाक से खून निकलने लगता है, गिर जाता है पिच पे। सामने दूसरी तरफ जो नवजोत सिंह सिद्धू जब ये वाकया सुनाते हैं तो बताते हैं कि सचिन जब खेल रहा था, उसकी नाक में रुई लगी हुई थी, खून रुकने का नाम नहीं ले रहा था। सब लोग उसे सलाह दे रहे थे कि बेटा चलो जाओ, रेस्ट ले लो, बाद में आ जाना। फिर वो क्या बोला था, मैं खेलेगा, मैं खेलेगा।
ऐसे बहुत सारे मोमेंट आएंगे आपकी लाइफ में कि जब आपको लगेगा कि अरे यार बस हो गया। मेरे साथ भी आए, आपके साथ भी आए होंगे। मेरी टीम में ऐसे कई लोग मैं जानता हूं जिनके साथ आए हैं, लेकिन उनका एटीट्यूड पता क्या था, उनकी विल पावर पता क्या थी? नहीं सर, करना है तो यही करना है, वरना कुछ नहीं, यही करना है, यही वर्कआउट होगा, यही पे आउट बनेगा। चाहे लाख का बने, 2 लाख का बनेगा, 4 लाख का बनेगा, 5 लाख का बनेगा। आप ट्रेन कर रहे हो अपने आप को सक्सेस के लिए, और जब आप अपने अपने आप को ट्रेन करते हो सक्सेस के लिए तो आपका एटीट्यूड भी बिल्ड होता है, आपका चरिस्मा भी बिल्ड होता है, बहुत सारी चीजें आपकी बिल्ड होती हैं, और आपकी विल पावर ही सबसे इंपॉर्टेंट है आपको कहीं हद तक पहुंचाने के लिए। विल पावर की अगर मैं बात करूंगा, सोचना कितनी बड़ी विल पावर है कि मैं खेलेगा और वर्ल्ड कप तक खेलेगा। तो ये आपको चेक करना होगा, ठीक है? आपको ये चीजें वर्कआउट करनी पड़ेंगी। आपकी विल पावर अगर नहीं है तो मुझे नहीं लगता कि शायद कोई भी व्यक्ति आएगा और कोई व्यक्ति आपको दुबा करके चला जाएगा। इसके अगला वाला पॉइंट समझने का प्रयास करना बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी विल पावर। बहुत लोग हिलाने आते हैं, और कैसे हिलती है अब बताता हूँ। चेक योर मेंटल स्ट्रेंथ, चेक योर मेंटल स्ट्रेंथ। कैसे? अब समझना इनका कि सोशल मीडिया, हमारे यहाँ हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म, बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन अगर मैंने यहाँ पे जो फोटो लगा रखी है, उस मेंटल स्ट्रेंथ को क्या दिखाती है? ये व्यक्ति आपके सामने है, जगत गुरु श्री राम भद्राचार्य जी। इनकी आंखें नहीं, जन्म से नहीं, फिर भी इनको वेद, गीता, बहुत सारी चीजें कंठस्थ है। मेंटल स्ट्रेंथ। अगर ये भी मान लेते कि अरे मेरी तो आंखें नहीं है, मैं कैसे कर पाऊंगा, मैं ये नहीं कर पाया, मैं वो नहीं कर पाया, शायद आज ये जगत गुरु श्री राम भद्राचार्य नहीं होता। तो मेंटल स्ट्रेंथ बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप मेंटली कितना मजबूत है। कौन कितना आकर के आपको, इनको कितनी बार लोगों ने बोला, अरे कितनी बार इनको चैलेंज किया कि अरे ऐसा हो ही नहीं सकता, डॉक्टरों ने इनको चेक करा, ये है वो है, कैसे ऐसे कैसे हो सकता है, विजुअली इम्पायर्ड है, कैसे कर सकते हैं ये, बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। मेंटल स्ट्रेंथ आप हमेशा अपनी चेक करते रहो। चेक करोगे तो हमेशा पाओगे क्या? हम्म? कैसे चेक करोगे अपनी मेंटल स्ट्रेंथ? क्या क्या मैंने क्या काम कर लिया, मैंने किस तरीके से अपने बिजनेस को मैंने दिखाया, आपका मेंटल स्ट्रेंथ क्या है, सामने वाला क्या बोल रहा है आपको, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप अपना 100% दे रहे हो, दैट्स योर मेंटल स्ट्रेंथ। आपने जो डिसाइड किया आप वो काम कर रहे हो, दैट इज योर मेंटल स्ट्रेंथ। आपने जो चीजें अपने लिए डिसाइड करी हैं आप उन्हीं पे टिके हुए हो, दैट इज योर मेंटल स्ट्रेंथ। हैबिट्स और मेंटल स्ट्रेंथ का बहुत फर्क है। जैसे हम लोग ना क्या करते हैं कि नई चीजें तो सीखना है, अच्छी बात है, यूट्यूब से भी सीखते हैं, फेसबुक से भी सीखते हैं, लेकिन कई बार क्या होता है कि भैया हमारी मेंटल स्ट्रेंथ और हमारी हैबिट्स हमारे मेंटल स्ट्रेंथ को, ये इकलौता ऐसा पार्ट है यहाँ पे जो सेकंड वाला फर्स्ट को इफेक्ट कर देता है। लेकिन अगर फर्स्ट वाला सही है तो सेकंड वाला ऑटोमेटिकली सही है। क्यों? अब जैसे आजकल मैं आपको बड़ा इस टॉपिक में बात कर ही लेता हूँ। आजकल बड़ी एक खबर सी उड़ी हुई है कि अरे डी के सर ने क्या नाम है, दिखाई नहीं दे रहे हैं, ऐसा वैसा। बहुत सारे लोगों के पास आई ना खबर, आई ना। मेरे पास कई लोगों के कॉल आए। अब पता क्या होता है कि जब आप मेंटल स्ट्रेंथ और आपकी हैबिट्स,
आप फेसबुक में सब कुछ क्या घुसे हुए हो यार। फेसबुक इज समथिंग कि जो आपके पास है ना, जो आपने किया उसको फेसबुक पे डाल दो, उसके बाद फेसबुक बंद कर दो। कई बार क्या होता है, हम क्या देखते हैं, अरे उसने ऐसा बोल दिया, उसने छोड़ दिया, अरे वो ये ऐसा क्यों बोल रहा है, वो क्यों चला गया, ये क्यों चला गया। फॉर एग्जाम्पल बताता हूँ, आपने कोई घर खरीदा, या ऐसा आप लोगों ने बहुत सारी चीजें सुनी भी होंगी, भूतिया घर। आपको किसी ने डरा दिया वहां पे जाने से पहले, अरे वहां पे ना भूत रहता है, अरे उस रोड से मत जाना, वो रोड अनसेफ है। ऐसे ही फेसबुक पे, ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे, स्नैपचैट पे, जाने जाने कौन कौन से प्लेटफॉर्म पे आपके पास ऐसे भूत छोड़े जाएंगे। पर आपको क्या करना है, मेंटल स्ट्रेंथ अगर आपकी अच्छी है ना, और आपकी हैबिट्स, हैबिट यानी कि आपकी अपलाइन से आपकी डेली बात हो रही है, आप अपने प्रोडक्ट्स के बारे में डेली बात कर रहे हो, अपने प्लान आप डेली दिखा रहे हो, आपको क्या लगता है ये भूत आपको पकड़ेगा? भूत हमेशा उसको पकड़ता है जिसके मन में डर होता है। और यार भूत है, तो रात में जब पर्दा हिलेगा तो उसमें भी भूत दिखाई देगा, जब पानी की टंकी की एक बूंद टपकेगी उसमें भी भूत दिखाई देगा, दरवाजे की करकराहट में भी भूत दिखाई देगा, सब में भूत दिखाई देगा। लेकिन अगर आपने अपनी अपलाइन से आप डेली बात कर रहे हो, अपने प्रोडक्ट को आप डेली रिव्यू कर रहे हो, अपने प्लान को आप डेली रिव्यू कर रहे हो, आप अपने बिजनेस की सर्विसेज को आप रिव्यू कर रहे हो, डेली बेसिस पे अपने लोगों से मिल रहे हो, सिंपल सी एक चीज है, आपको कोई भूत नहीं डरा सकता। और एक चीज हमेशा ध्यान रख लेना, अपने आप को डस्टबिन नहीं बनाना है। क्या समझे? अपने आप को डस्टबिन नहीं बनाना है, क्योंकि डस्टबिन में से अच्छी चीजें निकाली नहीं जा सकती। डस्टबिन में कैसी चीजें फेंकी जाती हैं? खराब। तो सोशल मीडिया एक ऐसा ऐसी प्लेटफॉर्म है जहां से लोग प्रयास करते हैं कि आपके माइंड में गंदगी फेंकी जाए। और जब वो गंदगी आपने अगर इग्नोर कर दोगे ना, तो बिलीव मानना, आपसे बेहतर इंसान कोई नहीं बन पाए। ठीक है? आपसे बेहतर इंसान कोई नहीं बन पाए। तो चेक योर हैबिट्स। ठीक है? चेक योर हैबिट्स। उसके बाद अगर मैं आगे बढ़ता हूं और मैं बात करता हूं, एक्सेप्ट द चैलेंज। ये बड़ा मजेदार है। एक्सेप्ट द चैलेंज। और एक्सेप्ट द चैलेंज में पता क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि अगली जो पिक्चर आपके सामने आने वाली है ना, उसमें बड़े बड़ों के धुएं उड़ा रखे हैं, बड़ों बड़ों के धुएं उड़ा रखे हैं। जानते हैं ना? रेवोल्यूशनरी पर्सन मसड़ी के सहारा। एक्सेप्ट द चैलेंज यार। आपको क्या लगता था, क्या इंडस्ट्री में इतने साल लोगों को काम करते हुए हो गए थे, महंगा प्रोडक्ट, ये वो, क्वालिटी, दिस दैट, एक लौता ऐसा बंदा जिसने आकर के इंडस्ट्री का पर्सपेक्टिव ही चेंज कर दिया, जिसने लोगों को बताया कि भैया अफोर्डेबल भी कोई चीज होती है, इंटरनेशनल क्वालिटी भी मिल सकती है, इंडिया की कंपनी में भी इथिक्स हो सकती है। इकलौता ऐसा बंदा जिसने चैलेंज को एक्सेप्ट करा, क्योंकि लोग क्या कहते थे, अरे कोई कंपनी नहीं आने वाली भैया जो इथिक्स को साथ पौधा करे, सारी कंपनियां एक जैसी हैं, सब में चले जाओ, सब में ये मिल जाएगा, वो मिल जाएगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। लेकिन इकलौते मिस्टर डी के सहारन जी ने इस इंडस्ट्री का प्रोस्पेक्टिव चेंज कर दिया। आज लोग, एक एक्सेप्ट द चैलेंज की बात बताऊं ना, तो लोग जो है ना, आज अपनी कोई भी जो फेसबुक पोस्ट डालते हैं, अदर कंपनीज वाले इथिकल लिखने से डरते हैं। क्यों? इथिकल लिख दिया है, क्योंकि इथिकल का मतलब ओके लाइफ केयर, दिस इज द चैलेंज व्हाट टीके सारन हैज एक्सेप्टेड अप। चेंज करा उन्होंने। चेंज क्या करा? उन्हें लगता था कि लोगों को 10-10 प्रोडक्ट देने पड़ते हैं, सिंगल प्रोडक्ट। हर्बो फूडस्यूटिकल, डॉक्टर विक्रांत नरवाल, किसकी देन? टीके सारन। टारगेटेड प्रोडक्ट, प्रोबायोटिक, विजनरी, क्या आगे होना है उसके बारे में पहले से सोच करके आगे बढ़ जाता। दैट इज जी के साथ एक्सेप्ट द चैलेंज।
कितने लोगों ने बोला जब ओके लाइफ केयर शुरू हुई थी, मुझे याद है जब मैंने 2018 में ज्वाइन करी थी जुलाई में, अरे कंपनी बंद हो जाएगी, तुम जानते नहीं हो डी के सहारन को, ये है वो है ऐसा वैसा, कितनी चीजें थी। एक्सेप्ट द चैलेंज। क्या आप लोगों के साथ में, जिन लोगों ने आप लोगों ने कंपनी ज्वाइन करी थी, आप लोगों के साथ चैलेंज था ना? एक्सेप्ट द चैलेंज। क्योंकि ये वो चैलेंज नहीं था कि जो बस हो गया एक जने को ये पूरी दुनिया को दिखाने वाला चैलेंज है। एक्सेप्ट द चैलेंज। उन्होंने बोला है कि मेरे लीडर का पे आउट 1 करोड़ होगा, 2025 1 करोड़ होगा, हो सकता है 2024 में ही हो जाए। एक्सेप्ट द चैलेंज। इंटायर इंडस्ट्री को पलट के रख दिया अपनी प्रोडक्ट रेंज के साथ। वो प्रोडक्ट जो इंटरनेशनल कंपनीज में बिकते थे बहुत ऊंची बोली पे, उनको ला करके रख दिया जमीन पे। एक्सेप्ट द चैलेंज। हमारी खुद की R&D, हमारा खुद का ऑफिस। एक्सेप्ट द चैलेंज। आपको पता है दिल्ली NCR में आपका ऑफिस खुलने वाला है, रीजनल ऑफिस, 3 तारीख को। जितने लोग भी दिल्ली NCR से हैं, जो लोग आ सकते हैं बाहर से, आइए, दिखाइए लोगों को कि एक्सेप्ट द चैलेंज। मार्केट में कोई भी अगर आपको आकर के बोल देता है कि अरे तुमसे नहीं हो पाएगा, तुम्हें क्या पता, उससे पूछो एक्सेप्ट द चैलेंज। क्या तुम्हारे पास ओके लाइफ के जैसे प्रोडक्ट की क्वालिटी है? क्या तुम्हारे पास पैकेजिंग है? क्या तुम्हारे पास वो प्राइस है? अगर नहीं, एक्सेप्ट द चैलेंज। कहीं भी जाओगे, कैसे भी जाओगे, इसी एनर्जी के साथ में। आज डी के सार जी ने 7 साल कंप्लीट कर दिए हैं। 7 साल बहुत बड़ा समय होता है। एक्सेप्ट द चैलेंज। इस इंडस्ट्री को बदलने का चैलेंज उन्होंने लिया। कितने लोगों को जवाब दे करके अपने काम से उन्होंने कभी जबानी जंग नहीं लड़ी। एक्सेप्ट द चैलेंज। और ये उनके लिए और आपके लिए भी है। क्योंकि हम भी मार्केट में कई बार होता है कि हम देखते हैं, अरे किसी ने कुछ पोस्ट लिखी, लग गए हम भी जवाब देने के लिए। नहीं भाई, काम से जवाब दो, क्योंकि आपके ऊपर वो व्यक्ति बैठा हुआ है जो सबके चैलेंज एक्सेप्ट करके सबको धूल चटा चुका है। और 7 साल में आप दुबई जा रहे हैं, आप लंदन जा रहे हैं, अपना व्यवसाय आपका जा रहा है। एक्सेप्ट द चैलेंज। और एट द लास्ट सिर्फ इतना कहूंगा, इट्स नॉट येट अ एंड, इट्स अ बिगनिंग। इट्स अ बिगनिंग। स्टार्ट ओके लाइफ केयर, नथिंग एल्स। क्योंकि इससे बेहतर, इससे बड़ा, इससे बेहतरीन और कुछ नहीं हो सकता। और एक चीज याद रख लेना, ये ब्रेन है, इसमें जब तक फ्यूल डालते रहोगे पॉजिटिविटी वाला, इसमें जब तक एटीट्यूड पॉजिटिव है, इसमें जब तक सक्सेस को ट्रेन करने की तैयारी है, इसमें जब तक विल पावर है ना, तब तक आपको कोई इस इंडस्ट्री से हटा नहीं सकता है। ठीक है? इसी के साथ थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। मिलता हूं आपसे अगले सेशन में। आई होप ये सेशन आप लोगों के लिए बहुत जबरदस्त रहा होगा। बहुत सारी चीजें आप लोगों को प्रिपेयर्ड हुई होंगी। और मैं चाहता हूं कि आप लोग वास्तव में ऐसा करो। आप लोग करिए, वर्कआउट करें, अपने लिए, अपनी टीम के लिए, अपने लोगों के लिए। तो टिल द टाइम, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल।